नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। कई बार जैसे ही हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे कोई दवाइयों का या मेडिकेशन का या दवाइयों का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पेशेंट कई बार हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। कई दवाई आपका पेट में गैस बना सकती हैं, कई आपके पेट को कब्जियत करवा सकती हैं, कई आपका पेट खराब कर सकती हैं। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आप दवाई बनाने की प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, जो एक दवाई इस समय किसी भी मार्केट में उपलब्ध है, उसको बनाने में लाखों वर्षों की मेहनत करी गई है। एक दवाई को बनाने में लगभग 20 से 22 साल लग जाते हैं। उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल के फेसेस होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जाने के बाद फेज 4 में जब मार्केट के अंदर आता है, तब जाके शरीर के अंदर जाती है। तो अगर देखें, फेज 1 के अंदर पहले कुछ एनिमल स्टडीज़ होती हैं, कुछ कम लोगों को लिया जाता है। फिर फेज 2 स्टडीज़ आता है जिसमें उसकी सेफ्टी को देखा जाता है, फिर देखा जाता है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो इस अलग अलग चैनल से निकलने के बाद 20-22 साल की मेहनत के बाद क्या उसकी एफिकेसी है, वो कितना काम करेगी, उसके एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसी के बाद दवाई को किसी भी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। अगर हम किसी भी दवाई की तुलना करें, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं एक शुगर की टैबलेट की, तो वो शुगर की टैबलेट जो आज आप खाने वाले हैं, अगर उसकी तुलना में आप शुगर की बीमारी को देखेंगे, तो शुगर की बीमारी अगर कंट्रोल में नहीं आई, वो जितनी जटिलताएं, जितने गंभीर परिणाम या जितने कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में डाल सकती है, उससे लगभग 1 लाख गुना कम नुकसान वही गोली आपको देने वाली है। अब अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो हम लोग को जो भी दवाई है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे वो शुगर की हो, उसको देने से पहले कुछ मापदंडों पे देखना पड़ता है। क्या हमारे सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हैं, वो क्या इस दवाई को लेने के लिए पर्याप्त अनुकूल है कि नहीं। सबसे पहले मरीज की उम्र कितनी है, मरीज की बीमारी कैसी है, क्या मरीज को टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का ड्यूरेशन कितना हो चुका है, क्या मरीज को किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, क्या मरीज का पेट खराब तो नहीं होता बार बार, क्या मरीज को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं होता है, मरीज का वजन कितना है। तो ये अलग अलग श्रेणी है जिसमें हम मरीजों को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद कोई भी डॉक्टर दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। तो दवाइयों पे होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने के लिए नियमित रूप से अपनी समय समय पे जांच करानी है, समय समय पे डॉक्टर साहब से मिलना है, ताकि दवाइयों के कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो समय रहते पता चल जाए।